क्या जुल्म क्या क्या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे है हमने आपको फोर्स कर दिया आपका प्लान चेंज करने के लिए, मुझे ऐसा लगा। अच्छा इतनी जल्दी में है क्या? माइक भावेश भाई, ये भावेश हैं, ये प्रशांत हैं जी, मैं समदीश हूँ। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। गमछा बैठोगे आप, जमीन पे बैठोगे? हाँ? गमछा बिछा के बैठे, चेयर हटा दूं? नहीं, यहाँ नहीं बैठा। यहाँ नहीं बैठोगे? कौतूहल होने लगे। क्या हो जाएगा? यहाँ लोगों को कौतूहल होने लगता है। कौतूहल क्या होता है? कौतूहल मतलब एक कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो इनको कि जमीन पे काहे बैठे हैं, कुर्सी तो नाटक दिखेगा। अच्छा ऐसा है कुर्सी क्या? है ठीक है, हमारी ऑडियंस भी शायद यही सोचेगी नाटक हो रहा है। चलिए शुरू करें। कितना अब ये शो शुरू ही है, 1 घंटा लूंगा आपका। 1 घंटा तो ये नहीं कर पाएंगे, 20-25 मिनट आप कर लीजिए। हाँ फिर रास्ते में करोगे, ये मैं बोलूंगा ये रिकॉर्ड, फिर जहाँ खत्म करेंगे वहाँ कर लेना। 2 घंटे लेता हूँ लोगों के। नहीं वो 2 घंटे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मैं है। आराम से लूंगा। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम में वहाँ पे बैठ के 1 घंटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो शाम में अच्छे से करेंगे। और चलिए। थोड़ा हाँ यही शुरू यही है। अच्छा चैनल का नाम पता है आपको? अनफिल्टर्ड बाय समदीश। अच्छा नहीं मालूम। आपने कभी देखा है चैनल? कभी नहीं देखा है। अरे सुना है आपके क्या बारे बात में, कर रहे लेकिन हो? कभी नहीं आपका जानते हो? चैनल देखा नहीं। मेरा नाम समदीश है, चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड बाय समदीश। हाँ। और आज आप इंटरव्यू लेने आ गए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू प्रशांत? व्हाट इज दिस? देखो मैंने 10 साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, हाँ फिर 10 साल आके यहाँ पे जो काम किया, जिसको यहाँ के लोगों ने उसका नामकरण कर दिया चुनाव प्रबंधन, चुनावी रणनीतिकार। ठीक है। उस सारा जो मेरा 20 साल का अनुभव रहा, हाँ तो उस अनुभव को समेट के मैं बिहार में बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में परिवर्तन कैसे आए, मैं उस अनुभव के आधार पर इस परिकल्पना को मैंने इसको एक सांचे में डाला है। तो मेरी अपनी समझ है कि ये परिवर्तन इसलिए नहीं है कि बिहार में चाहे जितनी समस्या हो, अभी आप देखोगे इतने लोग बैठे हुए सारे हर तरह की समस्या की बात करेंगे कि हमारे पास पढ़ाई नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे घर में पानी नहीं है, नाली नहीं है, घर नहीं है, भ्रष्टाचार है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये वोट देने जाएंगे तो इसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि वोट इन मुद्दों को छोड़कर जात पर, धर्म पे। क्या इनको पता है कि ये इससे बेहतर जीवन इनको मिल सकता है? कहीं ना कहीं आर दे अवेयर दैट इट इज द डेमोक्रेटिक राइट टू हैव इट? देखिए अवेयरनेस तो है कि बेहतर होना चाहिए, ओके मिल सकता है। वो एक बहुत लंबे समय तक जब सोसाइटी अंडर परफॉर्म करती है डेवलपमेंटल पैरामीटर पे, तो लोगों की आशा अपेक्षा ही उसी लेवल पे ला दी गई है। ठीक बात है। और उसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जो राजनीति हुई है, जो नेता जो भी राजनीति करते रहे, वो उसी का फायदा उठाते हैं। I'm sure you can't compare it to other protest movements that have happened recently, but say for instance farmers protest or say NRC protest, वो मैसेजिंग लास्ट व्यक्ति तक जाए, वो किसी भी मूवमेंट में बहुत इम्पॉसिबल सा दिखता है। सो एज द लीडर ऑफ दिस, हाउ डू यू मेक श्योर दैट पहली बात तो आप ये समझो, ये आंदोलन नहीं है। ठीक है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे तो मेरी अपनी समझ ये है कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पे हटा दें तो किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता का लंबे समय में कोई फायदा, विकास नहीं हुआ। ठीक है। आंदोलन और क्रांति ऐसी चीज है, वो तेज हथियार के जैसा है। आपको एक बड़ा वृक्ष काटना है, आप एक तेज हथियार हाथ में हो तो उससे काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार हो उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। ये जो सृजन की बात है, जागृत समाज के जागृति की बात है, ये लंबी प्रक्रिया है। एक बार ये जागृत हो जाए तो इससे आंदोलन पैदा हो सकता है। जैसे गांधी जी जब आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अंग्रेजों से लड़ो, देश को आज़ाद कराओ। उन्होंने कहा पहले जात पात खत्म करो, अपने कपड़े खुद बनाओ, अपने लैट्रिन खुद साफ करो, स्वावलंबी बनो, सत्य बोलो, गलत मत करो। तो जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, लोग समाज की कैरेक्टर बिल्डिंग, उस पर उन्होंने बड़ा फोकस करा। तो ये बात अभी आप देखेंगे, यहाँ मैं अभी जब बोलूंगा तो मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं सवाल जवाब करता हूँ, और उसका वो आप कैमरे पे देखते हैं तो उतना फील नहीं आता है, सामने आपको दिखेगा। ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुमने कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है? और अभी तक एक आदमी भी बिहार में नहीं मिला जिसने बोला कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट किया है। लेकिन सैकड़ों लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई खराब है भैया, पढ़ाई सुधरना चाहिए। तो मेरा काम उनको ये कि ये सुधरेगा कैसे? अगर तुम्हें ये परेशानी तो इस पे वोट देना पड़ेगा। अरे